औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की क्लास में हम जिन फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं उन फंक्शंस की कैटेगरी का नाम है मैथमेटिकल फंक्शन। इस फंक्शन की कैटेगरी में इंशाल्लाह हम 8 तरह के मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स का पार्ट है जिसको पढ़ना हमें ज़रूरी है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो सबसे आसान फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने अभी मौजूद है सम का फंक्शन। अच्छा, ये ऐसा फंक्शन है कि माशाल्लाह जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर देख भी रहे होंगे उनको बहुत से फंक्शंस तो वैसे ही आते होंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग फर्म के स्टूडेंट्स हैं, फर्म में काम कर रहे हैं एक्सेल पे, तो इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये एक जस्ट याद दहानी के लिए, तो अगर आप में से कोई ये समझ है कि यार ये तो मुझे आता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर अड्यू। अच्छा जी, आप अगर नया नोट करें तो सम के लिए मेरे पास यहाँ पर एक रेवेन्यू की रेंज है। क्या है? रेवेन्यू की रेंज है कि भाई सॉक्स की कैटेगरी में इतना रेवेन्यू आया, ब्लू सॉक्स बेचने पे, रेड सॉक्स बेचने पे, पिंक सॉक्स बेचने पे। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबका प्लस करने के लिए मैं सम का फंक्शन बुलाता हूँ। सम का फंक्शन बुला के जो चीजों को मुझे आपस में ऐड कराना है वो रेंज ऑफ सेल में सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर एक आंसर आ गया कि भाई 1140 टोटल सम है। जितने भी आपने आपने ये जो सॉक्स मोजे बेच के या शर्ट बेच के या टोपी बेच के या आपने जो रेवेन्यू कमाया, इसका टोटल रेवेन्यू आपका बनता है 1140। अच्छा, फिर लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं ये पता करना कि भाई कि आपने शर्ट्स कितनी बेची, यानी कि एक तो होता है ना शर्ट की भी कैटेगरी है कि ब्लू शर्ट है, रेड शर्ट है, पिंक शर्ट है। लेकिन मैं ये पता करना चाहता हूँ कि सिर्फ शर्ट की कैटेगरी, क्योंकि देखिए मेरे पास सॉक्स की भी कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी भी है। तो मैं पता करना चाहता हूँ सिर्फ सॉक्स की कितनी कितनी रेवेन्यू हुआ, या मैं पता करना चाहता हूँ शर्ट का कितना रेवेन्यू हुआ। तो मैं उसको कैसे पता कर सकता हूँ? मैं यहाँ लिखूंगा सम इफ, और सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर ये रेंज दे दूंगा, क्योंकि मुझे जो सम करवाना है वो करवाना है शर्ट्स की बिना पे। यानी मैं चाहता हूं कि भाई टोटल तो हो लेकिन शर्ट्स के अकॉर्डिंग हो। यानी जितने शर्ट्स मैंने बेचे, अब वो चाहे पिंक है, ब्लू है, ग्रे है, व्हाइट है, येलो है, इट डजेंट मैटर। मुझे जो टोटल चाहिए रेवेन्यू का वो चाहिए शर्ट का। तो मैंने यहाँ पर ये अल्लाह आपको नेकी दे रेंज लिया, और फिर मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख दिया शर्ट। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेल का रेफरेंस नहीं दिया, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो आपको सम करवानी है उसकी पूरी रेंज आपने दे दी, और जब आपने ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाया तो आपके पास यहाँ पर 520 आ गए। क्योंकि अगर आप अपने शर्ट्स का टोटल करके, यहाँ टोटल कैसे करेंगे, ये जो एरिया है शर्ट्स का आप इसे सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ बिल्कुल कोने पे आपको बताएगा 520 आपके शर्ट्स के टोटल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी चीज को सम करना, मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी चीज को सम करना, तो आप कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि टेक्सास एक स्टेट का नाम है, उसमें एक कलर व्हाइट है, फिर एक जगह पे और टेक्सास है लेकिन वहां पर ब्लैक कलर है, फिर एक जगह और टेक्सास लिखा है लेकिन यहाँ व्हाइट कलर है, फिर एक जगह और टेक्सास लिखा है लेकिन यहाँ पर रेड कलर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑर्डर, अच्छा मैं कोई बिजनेस हूं ई कॉमर्स का, तो मैं ये चाहता हूं कि टेक्सास में जितने ऑर्डर आए स्पेसिफिकली व्हाइट शर्ट के, समझ लें ये शर्ट है, तो मैं चाहता हूं टेक्सास में जितने व्हाइट शर्ट के ऑर्डर हैं उसका टोटल कर लूं। तो मैं कैसे करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं लगाऊंगा सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ्स लगाते हैं। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप सम की रेंज दे दोगे। आपने जो सम कराना है सबसे पहले वो रेंज दे दी, फिर इसके बाद आपने यहां पर लिख दिया व्हाइट, या आप यहां लिख दें टेक्सास, इन्वर्टेड कॉमास तो लगा चुके हैं, टेक्सास लिखते हैं। टेक्सास लिखने का मतलब ये हुआ कि अब आपका जो सम इफ्स का फंक्शन है वो क्या करेगा, वो उसके लिए पहली कंडीशन होगी टेक्सास, यानी टेक्सास स्टेट में जितने व्हाइट शर्ट के ऑर्डर आए हैं टेक्सास में,
वैसे तो कैलिफोर्निया भी है, न्यूयॉर्क भी है, लेकिन आप स्पेसिफिकली कहाँ चाहते हैं, टेक्सास में, तो आपने टेक्सास लिख दिया। और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, पहले क्राइटेरिया की रेंज दे देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया टेक्सास, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे टेक्सास में भी कौन से कलर की शर्ट्स के ऑर्डर को देखना है। मैं चाहता हूं भाई टेक्सास में मैं यहाँ पर देखूं, अल्लाह आपको नेकी दे, जिसे कहते हैं ना, एक मिनट, यहाँ पर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था, मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया था, इसकी वजह से देखिए मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि मैं यहाँ पर कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो मेरा फंक्शन आगे नहीं बढ़ा था। तो माजरत के साथ आपको ये चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ जाएंगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया की रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से सिर्फ व्हाइट मुझे सेलेक्ट करके दो। अब यहाँ जैसे मैं एंटर करूंगा तो जहां टेक्सास लिखा है, जैसे यहाँ पर टेक्सास व्हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्सास व्हाइट लिखा हुआ है, तो लेट सपोज ये 3 और ये 3 टोटल 6 हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको भी व्हाइट करता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, तो यहाँ पर ही मुझे 8 करके बताएगा। अगर मैं यहाँ पर ही व्हाइट करता हूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, ऐड करके बताएगा। तो यहाँ पर दो कैटेगरी, टेक्सास शहर भी हो और व्हाइट शर्ट भी हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूं और यहाँ भी ब्लैक कर दूं, तो आप देखें मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं। यहां पर ही ब्लैक कर दूं, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही जगह पे टेक्सास और व्हाइट है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको इस फंक्शन पे आने से पहले और आसान फंक्शन बता देता हूं। एक है ABS, ये एब्स नहीं है, सिक्स पैक्स एब्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट की शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या करते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है ना उसको पॉजिटिव करता है। यानी आपकी जिंदगी में जितने नेगेटिव लोग हैं ना, उसको ये फंक्शन अल्लाह माफ करे पॉजिटिव कर देता है। वैसे तो ऐसा कोई फंक्शन रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन एक्सेल ने ये फंक्शन दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको पॉजिटिव कर लो। तो ये जो माइनस का 10 है ना, इसको पॉजिटिव कर लेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके बाकी तमाम सेल पे पेस्ट करूंगा, तो ये तमाम सेल को क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। तो एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट का काम होता है एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अच्छा, ये जो ट्रंक है, इस ट्रंक का काम क्या है, ये ट्रंक का काम ये है कि भाई ये क्या कर, देखो लिखा हुआ भी है, सारी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इसलिए दिया है कि लेट सपोज अगर आप कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे हमारे प्यारे बच्चे वो फंक्शन ऑलरेडी इस्तेमाल करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट पर्पस कभी कभार वन लाइनर नहीं पता, तो उन लोगों के लिए भी मैंने लिख दिया। और कभी आपके एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई एब्सोल्यूट फंक्शन, ट्रंक फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ट्रंक अ नंबर बाय रिमूविंग इट्स डेसिमल पोर्शन विदाउट राउंडिंग। यानी मिसाल के तौर पे यहां पर 29.33 लिखा है, तो यहां पर ट्रंक का फंक्शन क्या करेगा, जो 0.33 है इसको हटा देगा, लेकिन ये 29 को 30 में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रंक किया, ये तो ट्रू आ गया, ये ट्रंक किया मैंने और ये वाला किया और मैंने यहां पर ओके कर दिया। अब इसने क्या किया, अब देखो यहां पर मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, तो देखो इसको उसूलन क्या करना चाहिए, इस 18 को 19 बनाना चाहिए था, क्योंकि हम जब अपने डेसिमल हटाते तो राउंड ऑफ करके हटाते, लेकिन ये राउंड ऑफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये सिर्फ कहता है कि भाई मैं जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको यहां से हटा दूंगा, मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा। अच्छा जी, ट्रंक फंक्शन भी देख ही लिया अल्लाह के करम से, एब्सोल्यूट का फंक्शन भी देख लिया। अब हम आते हैं सीलिंग और फ्लोर। अच्छा, सीलिंग का क्या काम करते हैं भाई, सीलिंग का काम ये करते हैं कि भाई आप नियरेस्ट स्पेसिफिक मल्टीपल, यानी मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आता हूं, राउंड अप और राउंड डाउन। क्या मतलब राउंड अप और राउंड डाउन, जैसे बाज दफा आपके पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद हमारे पास जब 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर तक, पॉइंट के बाद 5 नंबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे राउंड डाउन करते हैं। लेकिन जैसे ही 0.5 से ऊपर नंबर जाता है तो हम उसे राउंड अप करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये राउंड अप का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैं यहां पर इसे कहता हूं कि भाई 1 डेसिमल पॉइंट तक क्या कर दो, उसको राउंड अप कर दो। तो ये क्या करेगा, ये जो 5 है ये इसको कर देगा 3। अब अगर मैं इसकी जगह पे लगाता ना 2, तो ये क्या करता, ये दोनों डेसिमल को ऊपर कर लेता। लेकिन मैं यहां पर अगर कुछ भी ना लगाऊं,
तो ये क्या करेगा, ये मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? इसलिए मना कर देगा क्योंकि मुझे यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ यूं कर दूं, 1 किया, माजरत यार ये खुल गया, अच्छा जी, मैंने जब यहाँ पर 1 किया था, मैंने जब यहाँ 1 किया तो इसने क्या किया, 5 ने 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, देख लो। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 0 किया तो इस पूरे नंबर ने, यानी कि देखो 0 के बाद जो 2 आता है, उसूलन तो ये 5 को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट पे देखते हैं, अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो हम राउंड अप करते हैं। अगर पॉइंट के बाद आपके पास 5 इस तरह से लगा हुआ है तो आप क्या करते हो, चेंज करते हो, अदरवाइज आप चेंज नहीं करते, आप वही रह रहे हैं। तो ये ही काम राउंड अप करता है। अगर आप राउंड डाउन पे बात करो, राउंड डाउन पे बात करो, ये मैंने राउंड डाउन, अब मैंने यहां पर कर दिया, मैं यहां पर 0 करूंगा तो अब ये देखना क्या करेगा, ये नॉर्मल रहने देगा 4 7। अब ऐसे क्यों किया इसने, अगर मैं यहां 1 करता तो यहां पर ये, अब लेट सपोज मैं यहां पर इसको कर दूं 4, ये देखें इस तरीके से आ गया, यहां पर भी चेंज आया और यहां पर भी चेंज आया। अब राउंड डाउन क्या करता है, नीचे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आता हूं 0 कर देता हूं तो ये 4 ही रहने देगा। लेकिन अच्छा, मैं यहां पर एक आप लोगों के लिए काम करता हूं, यहां पर इसको 6 करवा देता हूं। जैसे ही मैंने 6 करवाया, अब यहां पर आप देखिएगा ये चेंज नहीं कर रहा, हालांकि उसे चेंज करना चाहिए। राउंड डाउन का मतलब है चेंज करना है। अगर मैं यहां पर 2 लगाता हूं तो ये भी अभी भी चेंज नहीं कर रहा, मैं यहां पर 0 लगाता हूं, यानी ये क्या कर, राउंड डाउन और राउंड अप का मतलब क्या है, अगर मेरे 0.5 से नंबर ज्यादा है तो उसे ऊपर वाली कैटेगरी, मिसाल के तौर पे यहां पर लिखा हुआ है 8.5, तो राउंड अप का फंक्शन क्या करेगा, इसे 9 बना देगा। लेकिन अगर यहां पर लिखा है 8.5 तो राउंड डाउन इसे क्या करेगा, या तो 8 बनाएगा या फिर इसे 8.5 ही रहने देगा। ठीक हो गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा। तो यही काम राउंड अप और राउंड डाउन में होता है। और ये बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये फंक्शंस काम आते हैं जहां पर हम डिस्काउंट रेट लगा रहे होते हैं। कभी इंशाल्लाह आपको मौका मिला तो मैं आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में बताऊंगा कि बाज दफा आप कोई मॉडल बनाते हो या कोई भी ईआरपी सिस्टम के लिए एक कैलकुलेशन, बैक एंड कैलकुलेशन अगर आप डेवलपर्स को करके देते होगे कि भाई इतने नंबर्स के बाद आपके डिस्काउंट रेट ऊपर चले जाना चाहिए इतने, तो वहां पर ये राउंड अप राउंड डाउन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वैसे कभी आम कामों में इतना ज्यादा इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। बहरहाल, अगर किसी फंक्शन का अपना इस्तेमाल है, अपना वक्त है, तो लिहाजा इसका वक्त इतना है कि ये यहां तक इतना ही है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैथमेटिकल फंक्शन स्टार्ट किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से हमने इसको इख्तिताम कर लिया, हमने खत्म कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो बेटा, बिला झिझक आप पूछें। आपके पास ये फाइल अपलोड भी कर दी है, आप प्रैक्टिस करें ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।